हाँ, पलटू साहब का दूसरा पार्ट में हम बताएंगे आपको कि पलटू साहब कहाँ कहाँ यात्रा किया और कैसे जो है उनका जो है कैसे उनको हर जगह जहाँ जहाँ जिस जिस तीर्थ में गए वहाँ सब के दर्शन, जैसे जगन्नाथपुरी गए वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, बद्रीनाथ जी गए बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए, और रामेश्वरम गए तो रामेश्वर जी का दर्शन हुआ, अयोध्या गए तो अयोध्या भगवान राम जी का दर्शन हुआ, क्योंकि अयोध्या में थे ही, अयोध्या में तो रह ही रहे थे। वृंदावन गए वहाँ ठाकुर माने केवल भगवान के दर्शन, जहाँ जहाँ वो गए सगले उनको जो है ठाकुर जी का दर्शन होता है। और इसमें ये भी बताया गई कि जहाँ जहाँ वो गए तहाँ तहाँ जो है ठाकुर जी के उनको दर्शन होते हैं। और हाँ, माने जगन्नाथ जी ने ये भी कहा कि तुम यहाँ से जगन्नाथ जी को ले जाओ और मंदिर बना के वहाँ पधारना, इससे तुम्हारा नाम भी हो जाएगा और गादी भी चल जाएगी और तुमको कोई चीज़ की कमी नहीं। ऐसा जगन्नाथ जी आशीर्वाद देकर इनको कर देते हैं और ये चरणों में साष्टांग दंडवती करते हैं। तो जगन्नाथ दाहिने अंगूठा जो है दाहिने पैर का अंगूठा इनके सिर में रख देते हैं आशीर्वाद स्वरूप। इस तरह से चारों धाम चारों यात्रा करते हुए फिर लौट आते हैं अयोध्या में, और अयोध्या में लौटने के बाद एक विशाल भंडारा करते हैं, क्योंकि भाई पैसे की कमी नहीं थी और इनको बैराग भी हो गया था, कोई धन दौलत की ज़रूरत भी नहीं थी, जो है सो खाओ पियो, क्योंकि जिसको पूर्ण रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो धन का संग्रह नहीं करता है। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो फिर पलटू साहब के पास जो पैसा रुपया था विशाल भंडारा किए, लेकिन साधुओं की बुद्धि तो जानते हो, साधुओं ने कहा कि ये बनिया है, बनिया ने घाटी तौल तौल करके पैसा इकट्ठा किया है, इसका धन हम नहीं खाएं। ऐसा कहने के बाद जो है महात्मा गए ही नहीं, माने बड़ी जगह जो 30 महात्मा थे एकदम नहीं गए। जब एक महात्मा नहीं जाएगा तो दूसरा महात्मा नहीं जाता। और आज का युग हो, किसी भी जात का भंडारा कर दो, कैसा भी व्यक्ति का भंडारा करो, यदि 150 रुपया दक्षिणा है तो चित्रकूट में 500 महात्मा है, तो 50 महात्मा छोड़ करके मैंने 100 महात्मा को छोड़ करके 400 महात्मा आपके यहाँ भंडार में चले जाएंगे, चाहे साक्षात वेश्या का ही भंडार। लेकिन उस समय के महात्मा इतना त्यागी वैरागी होते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, उनको खाने पीने का कोई लोभ नहीं था, धन दौलत की इच्छा नहीं था, इसलिए वो जितने महात्मा थे एक भी जो पलटू साहब के भंडार में नहीं थे। तो फिर राम प्रसाद जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि पलटू साहब बहुत शुद्ध जीव है, उसको चारों भाइयों के दर्शन हुए हैं, चारों धाम यात्रा घूम आया है, अब उसको जो है कुछ भी उसके अंदर पाप नहीं बात। लेकिन यदि तुम्हारी इच्छा नहीं जाना है तो हम जो पलटू साहब को संदेशा भेज देते हैं। फिर उन्होंने पुजारी को भेजा और कहा कि उनसे कह दो पलटू साहब से कि जो आटा दाल घी चीनी शक्कर है, जो माने भंडारा का सामान है, सब हमारे पास भेज दिया जाए। हम यहीं अपने रसोई घर में माने अपने भंडार घर में बना करके और ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, बनाए मैंने यहीं भंडार घर में बनेगा और ठाकुर जी का भोग लगेगा, और ठाकुर जी के भोग लगने के बाद जो है सभी महात्माओं को दिया जाएगा। ऐसा कह करके जो है पूरा सामान पलटू साहब इनके पास भेज देते हैं, जो 30-40 मूर्ति 50 मूर्ति होती है, बढ़िया भोग लगता है और सभी खाते हैं। फिर पलटू साहब जो है घर से उनको बैराग होता है। और फिर क्या है, कुछ दिनों के बाद उनके मन में और एक होता है कि अब क्या करें, हमको गुरु मंत्र लेना है। तो गुरु मंत्र लेने के लिए नानक जी के पास गए, नानक जी के दरबार में जाते हैं। और एक नानक जी थे, नानक साहब गुरु नानक जी के पास जाते हैं। गुरु नानक जी नहीं थे उस समय, गुरु नानक जी का कोई शिष्य परंपरागत शिष्य था, उनसे वो गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु मंत्र ले करके अयोध्या में रह करके वो तपस्या साधन भजन करते हैं। बहुत समय की साधन भजन करते करते उनको जो है काफ़ी जो है अनुभव भी होने लगा, दूर दूर तक उनका नाम जाहिर भी हो गया, और जो है बड़े बड़े उनके भक्त भी बनने लगे और उनको आश्रम भी बनाने लगे, और अच्छे सिद्ध संत भी उनको जो दर्शन देने और लेने दोनों तरह से आने लगे। वो स्वयं परमहंस श्री राम मंगल दास जी कहते थे कि जब पलटू साहब की हमने कुंडली देखी है, वो बहुत विचित्र जीव थे, उनकी कुंडली भी बड़ी विचित्र थी। और उन्होंने ये भी कहा कि पलटू साहब से हमारी बातचीत, तो परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने कहा पलटू साहब से हमारी बातचीत, तो मैं पलटू साहब हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने प्रकट हुए हैं, प्रकट होकर के उन्होंने जैसा लिखाया है वैसा इसमें लिखा है, जो जैसा उन्होंने लिखा है वैसा लिखा है। महाराज जी हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा। फिर उन्होंने कहा कि पलटू साहब कहें कि हम जलाए नहीं गए, उनके शिष्यों ने ये झूठ मूठ को बना करके लिख दिया गया है, वो जलाए नहीं गए थे, वो सरजू जी में जा करके अंतर्ध्यान हो गए थे, वो जलाए नहीं गए। ऐसा पलटू साहब स्वामी परमहंस श्री राम मंगल दास जी से उन्होंने स्पष्ट कहा। फिर उनको 4 शिष्य भी आए थे, महाराज जी के पास आए तो महाराज जी से यही सब बातें कहने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और अच्छा वो लोग क्या मूर्ति पूजा
का खंडन करते, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो महाराज जी ने कहा है कि तुम्हारे मूर्ति पूजा मानने और न मानने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानेगा, गंगा जी को नहीं मानेगा या किसी महात्माओं को नहीं मानेगा, क्या पूरा संसार वैसा हो जाएगा? एक आदमी कहे कि मैं ये काम नहीं करूं, भाई 100 पूरे गांव में एक घर बिछा नहीं देगा क्या? 99 घर तो हैं। उसी तरह एक आदमी के मानने और न मानने से कोई नहीं फर्क। जो इस समय संसार में नास्तिक लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ठाकुर जी को नहीं मानते हैं, रामायण गीता नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, संत को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, क्या तुम्हारे 10-20 लोगों के मानने और ना मानने से क्या भगवान की सत्ता खत्म हो जाएगी? क्या महात्मा को तुम नहीं मानोगे? क्या महात्मा को आटा दाल की कमी रहेगी? कोई माने और चाहे ना माने, परमात्मा देता, संतों को परमात्मा देता है। तुम नहीं होते। अभी देखें पलटू साहब स्वयं संत रामदास जी के पास भगवान चारों भाई स्वयं जा कर के पलटू साहब को पैसा रुपया दिए और भोजन आने लगा। कोई किसी को नहीं देता। संत को भगवान किसी ना किसी भक्त को प्रेरणा करके भेजते हैं। क्योंकि अभी हम कल की बात है, परसों की बात है, परसों हम जो है जा रहे थे, क्योंकि हमारा वीडियो मैंने चैनल डाउन हो गया था। हमारे मन में ही हमारा शिष्य भी था और हमारे मन में हुआ कि अब तो हमारे पास कोई पैसा रुपया तो भेजता नहीं है, अब जब पैसा रुपया भेजेगा नहीं तो हम संतों का कैसे दान दक्षिणा करेंगे? ऐसा मन में हम कहते हुए चले जा रहे थे गाड़ी से। और जैसे हम मुश्किल से 1 किलोमीटर गए, मैंने एक आश्रम में हम रुके और जैसे रुके तुरंत हमारे खाते में कुछ पैसा आ गया संत सेवा के लिए। फिर काम वहीं चालू। तो कहने का मतलब है कोई किसी को देता नहीं। जैसे हमारे देखो मन में आया, क्योंकि हम इतने दिन से कम 4 महीना से खूब संतों को सेवा किया, मन दिल खोल करके आटा दाल चीनी जो माने हमसे पढ़ पार जो महात्मा जो कुछ मांगा, यहाँ तक कि हमने 2-2 हज़ार रुपया नगद महात्माओं को दान दक्षिणा के लिए भी पैसा दिया। जो जैसी ज़रूरत पड़ी हम वैसा हमने दिया। लेकिन कल आए जब चैनल गड़बड़ा गया और ये माने काफ़ी डाउन हो गया, जहाँ मानव धर्म यात्रा को 1 लाख जनता देख रही थी, इस समय 3-4 हज़ार पर आ गया। तो अब जो पैसा रुपया डालते थे सब भक्त धीमे धीमे बंद हो रहे हैं, बंद ही कर दिए हैं। भाई जब चैनल हमारा चढ़ेगा, लोग देखेंगे तभी तो देंगे। जब चैनल बढ़ नहीं रहा, ज़्यादा लोग देख नहीं रहे, तो जब देखेंगे नहीं तो देगा कौन? जब पैसा आएगा तभी तो हम दान दक्षिणा करेंगे। तो जैसा ऐसा मन में विचार हुआ, हम आपस में चर्चा कर रहे थे, शाम तक कुछ पैसा रुपया फिर आ गया। फिर जब तक चलेगा फिर अपना दान पुण्य करते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति किसी को देता लेता नहीं, भगवान किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं। और जैसा माध्यम बना देते वह भक्त या तो खाते में पैसा हमारे डाल देता है या तो स्वयं आ जाता है। और जब आएगा आटा दाल घी चीनी हमको देगा या दुकान में पैसा जमा कर देगा या खाता में डाल देगा, तो साधु संतों को बांटते रहते हैं। क्योंकि पैसा आएगा तो भाई गाड़ी घोड़ा से हमको जाना है, 25-25 किलोमीटर जाना आना है। तो जब पैसा आ गया तभी तो महात्माओं के यहाँ बांटेंगे। तो वहीं बतिया को बड़े महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे मूर्तियों को मानने और न मानने से कोई फर्क नहीं। तुम साधुओं को मानो। दुष्ट लोग जो पापी लोग होते हैं, अच्छा एक चीज़ और, जो दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, जो माने जन्मजात पापी लोग होते हैं, वो 2 चीज़ को मान भी नहीं सकते। एक तो पहली बात है वो राम नाम पर उसका विश्वास नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि वो जो संत को नहीं मानेंगे। ये सबसे बड़ा उसका यही समझ लो, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है। माने पापी है लेकिन उतना बड़ा तो नहीं, कम पापी। क्योंकि संत और राम नाम पर उसी का विश्वास दृढ़ होगा जिसके ऊपर मन भगवान की बस विशेष कृपा होगी और विशेष पुण्य होगा। देखो मूर्तियों को आप मान सकते हैं, चारों धाम को आप मान सकते हैं, तीर्थ यात्रा में 100 बार आप दंडोती प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन संत को मानना और राम नाम का जप करना या राम नाम पर विश्वास करना, ये लोहे का चना चमान। जो जिनका इस पर विश्वास हो जाए तो समझो कि वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, उसी को हम समझते हैं भगवान की कृपा है। और जो ये 2 काम छोड़ दिया, जिसका राम नाम पर विश्वास नहीं और संतों पर विश्वास नहीं, तो समझ गुरुओं पर विश्वास नहीं, तो समझ लो कि वो दुनिया में कहीं भी जाए, चाहे जितने तीर्थ व्रत कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, चाहे रोज़ कामताना जी की परिक्रमा करे, चाहे मंदाकिनी का स्नान, दुनिया में वो कुछ भी सत्कर्म करे। क्योंकि कुंजी जो है सदगुरु के हाथ में है, संत के हाथ में है। और मैं लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई, प्रथम भगत संतन की सेवा। बिना संत के सेवा के जो माने विवेक नहीं होता, और बिना प्रथम भक्ति ही संत की सेवा है। जब संत सेवा नहीं करोगे भक्ति की तुमको प्राप्ति नहीं, प्रथम भक्ति ही नहीं प्राप्त, पहली सीढ़ी में नहीं चढ़ोगे तो अंतिम सीढ़ी में कैसे पढ़ो? तो अबे उनके कितने जन्म होंगे विधाता जाने। जो संत से नहीं जुड़ा है, संत पर जिसको विश्वास नहीं, राम नाम पर जिसको विश्वास नहीं, अभी उसके कितने जन्म होना है ना उसका आदि ना अंत है। और जिस समय राम नाम पर विश्वास हो जाए और संत पर विश्वास हो जाए, फिर समझ लो उसका अंतिम समय आ गया है। अब उसको ज़्यादा माने जन्म नहीं लेना पड़ेगा, 2-4 जन्म में ही वो भगवान के धाम चला जाएगा या मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यही बात को
बड़े महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे मूर्ति मानने और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा जर्रा जर्रा में है, कण कण में है। कितने मूर्तियों को पूज करके अजर अमर हो गए हैं। कितने चित्रपट, जो चित्रपट होता है ना जिसको फ़ोटो कहते, कितने लोग फ़ोटो को पूज करके अजय अमर हो गए। कितने फ़ोटो जो है माने भक्तों से बातचीत करती हैं। जब फ़ोटो पूजते हैं वहीं भगवान, फ़ोटो में भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक हम आपको कथा सुनाते हैं। एक जो है चित्रपट लिए थे, माने उसको हिला रहे थे, माने जैसे सावन का महीना ना, उसको हिला रहे थे। अब चित्रपट है, देखो झूला झूल रहे हैं, और वो चित्रपट जो है वो महात्मा से बातचीत कर रहे हैं। चित्रपट झूल भी रहे हैं, बातचीत हो रही। अब देखो वहाँ चित्रपट है, फोटो है, फिर भी वो भक्त से बातचीत हो रही। अब देखो यहाँ चित्रपट ही, लेकिन भगवान से देखो बातचीत हो रही। मूर्तियाँ, कितनी मूर्तियाँ बता, हमारे आश्रम की ही मूर्ति है। जो परमहंस श्री गंगा आश्रम जिला गाजीपुर, इस मूर्ति की प्रधानता यह है कि हमारे यहाँ जो एक बाबा भोले बाबा हैं, उनको महाराज जी, उनके मन में मूर्तियों के प्रति ज़्यादा भक्ति प्रेम नहीं थी। तो उनके मन में, तो महाराज जी के भी मन में हुआ कि ये 18-18, 20-20 घंटा सेवा करता है, और ये भक्त मन महात्मा भग जाएगा तो हमारी कौन सेवा करेगा। तो उसका भाव दृढ़ करने के लिए महाराज जी एक चमत्कार दिखाए। क्या दिखाते हैं, भोला बाबा हाथ पकड़ के ले गए, कहा चलो दिखाते हैं। जब मूर्ति के सामने ले गए तो राम जी में भी राम जी दिखाई दिए, लक्ष्मण जी में भी राम जी दिखाई दिए, और जानकी जी में भी राम जी दिखाई, और स्पष्ट दिखाई दिए, प्रकट रूप में दिखाई। मूर्ति है, लेकिन सदगुरु की कृपा से वहाँ देखो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तभी से वो महात्मा जो पुजारी बाबा भोले बाबा है, तो ठाकुर जी को कम से कम 40-45 साल हो गया, दिन रात उनकी सेवा में लगे, और 18-18 घंटा सेवा भी करते, और आश्रम छोड़ करके आज तक वो कभी गए नहीं। तो कहते मूर्ति पूजा का चमत्कार ही है। कितने चमत्कार, एक दृष्टांत और छोटा सा है। एक भक्ति नाती थी, कहाँ उसमें रेलवे में जा रही थी। ये रामायण की किताब थी, रामायण की किताब खोला, उसमें राम लक्ष्मण छोटे छोटे रूप में प्रकट हुए, और भोग लगाए, भोग खाया, और फिर वहीं समा गए। ऐसे ऐसे भक्त पड़े। तो कहने का हमारे यही अभिप्राय है कि मूर्ति जो है, मूर्तियों का पूजा करके कि अच्छा, हर युग में ये जो बीज कभी का नाश नहीं, हर युग में रहा। देखो ये क्या बोलते हैं आपके अगस्त्य जी के समय पर शालिग्राम की पूजा होती थी। ये मूर्ति पूजा अनादिकाल से, जिसका भाव है उसके लिए मूर्ति में भगवान हैं, और जिसका भाव नहीं उसके लिए कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है परमात्मा चराचर में है, इसलिए कभी जो है किसी मूर्ति का जो खंडन नहीं करना चाहिए, कभी मूर्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी फोटो ठाकुर जी की कहीं भी पड़ी है धरती में, उसको तुरंत उठाओ, उठा करके सीधा जो है गंगा जी में प्रवाह कर दो, या कहीं उसको टांग दो, या तो कहीं गुरमेट कर रख दो। कभी गंगा जी में जाओ तो वहीं पर जो है आप जो है उसको सिरा दो। जो ऐसा व्यक्ति करता है वो, क्योंकि ठाकुर जी की मूर्ति जो है ज़मीन के नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस तरह से जो है पलटू साहब का, फिर कुछ दिनों के बाद जो है पलटू साहब का शरीर छूट जाता है, फिर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर जो चेला आते हैं वो सब बता चले जाते हैं। अब तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य नया धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, मंदाकिनी की जाए, अनसुईया जी की जाए, परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जाए, पलटू साहब की जाए, गुरु नानक जी की जाए, जय सभी देवी देवताओं की जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग आप लोगों से बार बार अपील करते हैं कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चित्रकूट संत दर्शन, और माने जो हमारा माने व्हाट्सअप है, उसमें हर व्हाट्सअप में हर नंबर में व्हाट्सअप में मैं डाल दिया हूँ लिंक। उसको आप लोग 3-4 बार आप जब दबाएंगे उंगली से, माने उंगली से माने टच करेंगे, तो ऐसे वो खुल जाएगा। उसमें आपको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और व्हाट्सअप में शेयर कर देना। यही हमारी आपसे सेवा है। जय श्री राम, जय।